सो हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो आज मैं काफी समय बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो पहले तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। माँ करवा आप सभी के सुहाग को लंबी उम्र दे, सबको सबका साथ दे, सबको सबके पतियों का साथ दे, और जब जाए तो उनसे पहले जाए। मेरी तो यही मनोकामना है। तो कैसा है, कैसे रही आपकी शॉपिंग वगैरह, कैसी है तैयारी? तो मैं सुबह वाली जो पूजा है उसके लिए तैयार हो गई हूँ। और ये मेरा लुक है। लुक तो तब दिखाऊंगी जब बच्चे नाश्ता करके आएंगे और फोन पकड़ेंगे। और बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना के ना, एक तो मन ही नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। पता नहीं क्यों, क्या हो गया, किसकी काली नजर लग गई है। तो चलो मैं आपको बताऊँ, ये मेरा शादी का सेट है जो मेरे ससुराल से चढ़ा था। तो ये आज मैंने दूसरी बार पहना है। एक शादी के दिन पहना था और एक आज पहना है। तो चलो मैं चलती हूँ और बाहर अपना अरेंजमेंट वगैरह करती हूँ। अभी मैंने मतलब चौकी भी नहीं लगाई है, तो फटाफट जाके चौकी वगैरह लगाती हूँ, अपनी पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, और आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने अपना मंदिर कैसे सजाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेरी मेहंदी। अभी मेहंदी ये है, और ये है मुकेश की दुल्हन। दूसरा भी दिखाऊं तो ये है, अभी नहीं दिखेगा। तो ये है मेरा दूसरा हाथ। यहाँ पे मैंने बच्चों का नाम लिखा है, जहाँ पे चूड़ी पहनी है। तो दिख जाएगा आपको जब मैं आगे कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी। चलो चलती हूँ, पहले मैं बनाती हूँ माता की चौकी, फिर उसके बाद क्योंकि देर हो जाएगी और थोड़ा फोटोशूट भी तो करना है दोस्तों के साथ। तो चलो बनते रहे, बहुत मज़े आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आपको हमारा आज का ब्लॉग। तो व्लॉग पे बने रहे, कहीं मत जाना, स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। तो बहुत कुछ आप मिस कर सकते हो। तो चलती हूँ मैं। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने अपनी मॉर्निंग की पूजा कर ली है, और यहाँ पे मैं अपने लिए नए टो रिंग्स लेके आई थी। एक थंब टो रिंग्स और एक जो फिंगर का होता है। तो यहाँ पे मैं वो पहन रही हूँ, और बहुत ही यूनिक इस बार मैं लेके आई थी। पहले मैं प्लेन पहनती थी, तो इस बार थोड़े से मैंने कहा डिज़ाइन वाले पहनती हूँ। और यहाँ पर मैं पहन रही हूँ, और यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर लिए है। माँ करवा से प्रार्थना कर ली है कि मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को सुख शांति समृद्धि प्राप्त करे, सबको अच्छे से रखे, सबके विचारों को शुद्ध करे। और यहाँ पर मैं अपने मंदिर में भी आ गई हूँ। यहाँ पे भी पूजा कर रही हूँ अपनी माता रानी की। अपने जो मंदिर के मेरे इष्ट हैं, पितर हैं, जो भी हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही हूँ कि सब ज़िंदगी भर मेरा साथ देना, और सारे सुख दुख रोग, सारे सुखों को मेरे पास रखना, और दुखों को, रोगों को मुझसे दूर करना। और यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। और फिर
सो गाइज आज शाम को 4 बजे से हमारे यहाँ कथा है, मतलब कथा सुनने आएंगे मेरे फ्रेंड्स लोग, आंटी लोग, सारी कॉलोनी के। तो उसके बाद हमने सोचा जब सब लोग आ ही रहे हैं सज धज के, तो हमारा सजना धजना ऐसे ही बेकार ना जाए। तो थोड़ी सी यहाँ पे मैं डेकोरेशन कर रही हूँ, वॉल डेकोरेशन कर रही हूँ, ताकि हम यहाँ पे वीडियो बना सके और अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर सके। तो एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से, तो सही है। और यहाँ पे लगेगा सोफा, नान लेके आया तो सोफा किचन। कौन सा सोफा? वो है ये बड़ा। सो है गाइस, ये है मेरा अब कथा पढ़ने का लुक है। तो ये जो साड़ी है ये मेरी इस बार करवा चौथ का गिफ्ट है। तो मैं चलती हूँ कथा पढ़ने के लिए, क्योंकि बाहर भी लोग आने लगे हैं। आंटी आ गई है, सिद्धू की माँ आ गई है, तो मैं भी चलती हूँ। और अभी मेरा सिर्फ कान के बाकी है, मैं बाहर जाके पहनती हूँ कान के। तो कैसा लगा आपको मेरा लुक, पूरा लुक वीडियो में देखना, ठीक है। तो चलो चलती हूँ, और आप भी सुनिए, कथा का आनंद लीजिए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। करवा चौथ व्रत कब और कैसे? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन तथा दान से प्रसन्न किया जाता है। विधान यह है कि इसमें गेहूं का रवा धर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों को यह चीनी अथवा मिठाई के करवे पीहर भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानियां सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत का रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने ऐसा किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, देख बहन, चांद निकल गया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इसके दुष्प्रभाव को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में व्यय हो गया। जब उससे अपने किए हुए दोष का पता लगा तो उसने बड़ा पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया था। श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबके आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगाया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा इसका महत्व कहा जाता है। मैं मारूंगी, चुप से। करवा चौथ का उद्यापन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी और थोड़ी सीरा हलवा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए सामर्थ्य के अनुसार रख ले। फिर उस थाली के चारों ओर रोली चावल से फेर कर सासू जी के पांव लगाकर उन्हें दे दे। इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा देकर तथा टीका लगाकर उन्हें विदा करे। वही 8वें व्रत कब और कैसे? ना खाऊंगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपने भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा
बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसके सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सिल्ली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को काट मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी, उसके साथ बांदी के हाथ बच्ची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन ने बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोले, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो, ये करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, मेरे को भी करवे दे दो। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। बस तू ही सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा निकाल कर देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद लगे संत करे सेवा, जय गणेश श्री गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा। सो गाइस, यहाँ पे हमने अपनी पूजा पाठ भी कर लिया, कथा भी सुन ली है। और यहाँ पर मैं छत पे मतलब हम सब छत में आ गए हैं। मोस्टली लोग, कोई तुलसी को पानी चढ़ाता है, कुछ सूर्य देव को पानी चढ़ाता है, मतलब डूबते हुए सूरज को पानी चढ़ाता है। तो हम चढ़ाते हैं डूबते हुए सूरज को पानी। तो यहाँ पे हम सब अपनी धूपबत्ती वगैरह लेके आ गए थे और अर्घ दे दिया था और अपना मतलब सूर्य देव को पानी चढ़ा रहे थे। सच में इतनी अच्छी तो कोई नहीं बना पाता। सो गाइस, 15-16 साल की करवा चौथ पे आज फर्स्ट टाइम हुआ था कि निकी जी मेरे साथ सुबह से नहीं थे। तो फिलहाल उनको छुट्टी नहीं मिली थी और वो घर पहुंच गए थे। तो मैं उनको देखने के लिए चले गई थी बाहर पे। और इसको देखो जरा, दक्ष को। एक गाइस अरे तुम्हारी तो उड़ान खराब, तुम्हें रोकूंगी। और क्या है साची? नहीं जी, लग रहा मुझे तो साची है। मुंह में चिपकाएगा मेरे। इधर आओ, इधर आओ।
तावा लेके आ बेटा। तुमसे बेटा मैं जूते खोलने थे। करवा चौथ पैर तो चलो ढंग से। को पटवा दो। मैंने बोला था वो जैसे आप बोलोगे। सो गाइस हमें ये तोहफा मिला है हमारी पसंद का, जिसके धनराशि दी थी हमारे पतिदेव ने। तो पसंद हमारी है, पैसे इनके हैं। तो मैं तो देख लिया, अब आप देखो, आप खोलो। चांदी के हैं, प्योर चांदी। अच्छी है, मैंने बोला अच्छी है। कैसे लगे आपको? जोर से बोलो। चुप रहे ना। तो थैंक यू, आपने हमें दिलाए। हम अपने शुभ हाथों से अगले दिन ईद का चांद वो मेरे पे टाइट हो रहा। सो गाइज यहाँ पर चांद आ गया था और मैं पिछोड़ा लाना भूल गई थी। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी आप पिछोड़ा लाना भूल गई हो। तो यहाँ पर मैं चंदा मामा को अर्घ दे रही हूँ। जो मैंने पकवान बनाए थे वो चंदा मामा को चढ़ा रही हूँ और भगवान से कामना कर रही हूँ कि भगवान मेरे पति और मेरा साथ हमेशा बनाए रखना और मेरे सुहाग मेरी मांग हमेशा सजाए रखना। तो बस यही भगवान से मांगा जाता है, बस जो मेरे पास है बस मेरे पास ही रखना उसको। तो यहाँ पे मैं अपने पति देव के पैर छू रही हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे लिए व्रत रखते हैं। जैसे मैं उनके लिए व्रत रखती हूँ वैसे ही वो भी मेरे लिए फास्ट रखते हैं। तो और दिन तो घर में रहते हैं, तो इस बार तो दिल्ली से आए पूरे दिन जॉब करके, देन उसके बाद घर पहुँचे। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आजकल तो देखो औरतें भी व्रत नहीं रख रही है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए व्रत रखा है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे को भगवान जी ने बहुत ही प्यारा पति दिया है और इनकी तो जितनी तारीफ़ करो उतनी ही कम है। तो यहाँ पे हम एक दूसरे को पानी पिला रहे हैं और यहाँ पे जो मैं माता जी के लिए गिफ्ट लाई हूँ वो दे रही हूँ उनको। ठीक अब हम गरीब हो गए, अब हम थोड़ा नहीं पसंद नहीं आएगी वो अच्छा ये मैंने देखी थी वहाँ। अच्छा ये पहले वाली है पर हम पर लगने की नहीं लगेगी काम से लगनी और दिख जाएगी कुछ भी और पसंद। ऐसे साड़ी तेरे पास ध्यान जो है। हाँ थी आपके वो पर ऐसे कुछ ऐसे पर हमारे से को लगनी है साड़ी। हाँ तो ये भी श्वेता पर है तो सेम सही लग रही आपको पहन के पहन के लगेगा सही है। ठीक है पहनी नहीं है ना हमारे वो ये बोलते करनी है। और ये हैं हमारी पवार आंटी। जितने साल मेरी शादी को हो गए ना उतने साल से आंटी हमारे परिवार के साथ, मतलब जुड़ी तो पहले से ही है, तो करवा चौथ पे हमारे परिवार के साथ जुड़ी है। तो मुझे आंटी नहीं आती ना तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो आंटी आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर साल मैंने आंटी के साथ त्यौहार मनाया है। तो भगवान इनकी भी लंबी उम्र रखे, मेरे सास ससुर की भी लंबी उम्र रखे और बस प्यार बना रहे हमेशा हमारे बीच।